जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारी स्टेटहुड, हमारी स्टेटहुड, हमारी स्टेटहुड, हमारी स्टेटहुड इसी पर रही है, जहाँ पे 5-7 लोगों की एक टीम बैठेगी। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात है, आपने जाकर उनको बतानी है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके हर मुद्दे को हल करने का काम करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए। मैं आज तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको ये बात कहता हूँ कि हमने अब मिलकर एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी पार्टी के इस मैनिफेस्टो को बताना है। ये लड़ाई आसान नहीं है, ये जानते हुए भी हम लोगों ने अपनी इस लड़ाई का आगाज अगर कर लिया है तो इंशाअल्लाह और ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद से पंचतन के सदके में हमने बड़े बड़े पहाड़ों को यहाँ गिराने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी किसी चुनाव की शुरुआत की तो उसमें अगर कोई तूफानी पहाड़ है उसको बदलने का काम आप जैसे नौजवान साथियों ने किया है। साथियों, इस पार्टी का नाम अपनी पार्टी क्यों रखा गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात पे चर्चा हुई, बहुत सारे साथियों ने कहा कि पार्टी का नाम क्या रखा जाएगा, तो किसी साथी ने कोई तजवीज दी, किसी साथी ने कोई तजवीज दी, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे बेकस मजबूर जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बात कही है कि इस पार्टी का नाम अपनी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर हर वो शख्स हो जो जम्मू कश्मीर की आवाज बनने का काम करे। अपनी पार्टी का मतलब वो रकीब खान की भी उतनी पार्टी है, वो जनाब यहाँ पे बैठे हर शख्स की उतनी पार्टी है, वो उतनी ही पार्टी अल्ताफ बुखारी की है, वो उतनी ही पार्टी इस पार्टी की तमाम लीडरशिप की है। जब आप बात करते हैं, जब आप किसी को बताते हैं तो आप ये बताते हैं ना कि आप किस पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं अपनी पार्टी। तो बहुत से लोग आपसे सवाल करते हैं कि अपनी पार्टी कौन सी पार्टी, तो आप कहते हैं मेरी पार्टी, हम सब की पार्टी, जिसका नाम अपनी पार्टी है। अब मैं 2 नारे लगाऊंगा, उनसे लेकर उड़ी, करनाल, टंगदार, बारामूला, शोपियां, हर जिला, हर कंस्टिट्यूंसी का आदमी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, क्योंकि हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन से तंग आ चुके हैं। ये जो जालिम सरकार, ये जो एलजी रूल यहाँ पे चल रहा है, ये 1 मैन रूल है। इस रूल के अंदर जब हमारी जमीनों पे डाका डालने की कोशिश की तब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस लड़ाई की शुरुआत की। हम लोग तब भी आगे खड़े हुए, कहा कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़े, और सरकार को मजबूर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर किया कि पीला पंजा जो इन्होंने चलाने का काम किया था उसको बंद करवाने का काम किया। साथियों, जो पीला पंजा आज से 20 दिन पहले, 30 दिन पहले चल रहा था, इसको अगर किसी जमात ने बंद करवाया है तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बंद कराया है। जोर से ताली बजाओ, क्योंकि हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, जो हमारी पगड़ी छीनी गई, जो हमारी स्टेटहुड जिसके बिना हम लावारिस हैं, उसकी लड़ाई अब हमें लड़नी है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सेंटर में बैठी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाए। आज का दिन वुमेन एम्पावरमेंट का दिन है। इस दिन पर मैं कहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर में जाकर इन बातों को बताएं। जो हमारी बेवे हैं, जो हमारी औरतों को सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, जो पेंशन आज तक 1000 रुपए मिलती है, लेकिन अगर हमारी पार्टी पावर में आएगी तो हम उन्हें 5000 रुपए महीना पेंशन देंगे। ये आपने अपने घर में जाकर इस बात को बताएं। साथियों, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर घर में सिलेंडर जलाया जाता है, लेकिन सिलेंडर की कीमतें जो है वो पूरे देश में आसमान छू रही है, लेकिन हमने इसका भी एक हल निकाला है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर पावर में आती है, अगर आप लोग उसे ताकत देकर कामयाब करने का काम करते हो, तो आप साथियों के सामने ये वादा कर रहा हूं पार्टी क़यादत की तरफ से कि हम हर साल 6 गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। साथियों, आज बिजली के किराए की मारामारी चल रही है।
हमारा आम आदमी जो एक बिजली का बल्ब जलाता है उसको भी बिजली डिपार्टमेंट वाले बड़े परेशान करते हैं, उसको मजबूर करते हैं। आम आदमी को मेंढर के अंदर सताया जाता है, ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने एक चीज शामिल की है कि हम गर्मियों में 500 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप नौजवानों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डिपार्टमेंट, यहाँ पे 48 डिपार्टमेंट काम करते हैं। 38 डिपार्टमेंट जो यूटी गवर्नमेंट चलाती है, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी, और 10 डिपार्टमेंट सेंटर चलाता है। इनमें हमारे लोग जो रिटायर्ड हुए हैं, 1,10,000 पोस्टें खाली हैं। अगर हमारी पार्टी ताकत में आती है तो हम लोग सबसे पहले इन्हें भरने का काम करेंगे, जिसमें मेरा कोई भाई मुलाजम लगेगा, चाहे इसमें किसी भी किस्म की जो नौकरियां हैं, चाहे वो टीचर डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये जो 1,10,000 पोस्टें हैं, हम इनको भरने का काम करेंगे। आज फाउंडेशन डे है। ये पार्टी 8 मार्च 2020 को बनी थी। हमने 3 बड़े मुद्दों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आगाज हुआ था, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और हमने कहा था कि होल्ड अर्ली असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएं। इन्हीं सारे मुद्दों पर और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम थी, हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसको लेकर हमने आज कार्यक्रम किया है। और जो हमारा यहाँ का कैडर है, पार्टी का जो कैडर है, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी मैनिफेस्टो को घर घर लेकर जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम हो सके, जम्मू कश्मीर की खासकर मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर शख्स को ये इल्म हो जाए कि हमारे मैनिफेस्टो कितना प्यारा है, हम लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे, अगर हम पावर में आएंगे तो हम लोगों का क्या भला करेंगे। इन्हीं सारी चीजों पर हमने मुद्दा किया है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है, प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि जम्मू कश्मीर के लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जुल्म और सुतम से तंग आ चुके हैं, आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए ताकि एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों की आए और ताकि जम्मू कश्मीर के लोग चुनकर उन नुमाइंदों को असेंबली में भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करते हैं। और दूसरा, हमने ये कहा है कि जो हमारी पगड़ी, जो गुज्जर, पहाड़ी, डोगरा, कश्मीरी की अजमत 5 अगस्त 2019 को उतार ली गई थी, जो हमसे छीन ली गई थी, हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द वापस दी जाए। बीजेपी बी टीम का इल्जाम लगता है। देखिए, इल्जाम लगाने वाले कौन लोग हैं? या तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, या पीडीपी के लोग हैं, या किसी दूसरी जमात के। हम लोगों ने सबसे ज्यादा बीजेपी की मुखालफत की है, हमने सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलने का काम किया है। तो जो जमातें इल्जाम लगाती हैं, जम्मू कश्मीर की जनता हमें बेहतर जानती है और जम्मू कश्मीर की जनता इस पे जवाब देगी। बी टीम का अगर आप बात करते हैं तो शायद जब वो सवाल करते हैं तो उनसे ही पूछिए कि सबसे पहले आरएसएस को और बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने वाली अगर कोई जमात थी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पीडीपी ने उसके साथ सरकार बनाई 2014 में। उसके अलावा सजाद गनीलान पीसी उनका हिस्सा रही, लेकिन वाहिद एक ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो किसी के साथ, जिसका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। हम लोग नए लोग हैं, नई सोच को लेकर आए हैं और नई विचारधारा के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की लड़ाई जो है हमने बराबर लड़ी है। आपको लगता है जल्द चुनाव होंगे? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। नहीं कराएंगे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक एक सिपाही पुंछ से लेकर उड़ी करना तक, हम आने वाले वक्त में दिल्ली चलो का एक अभियान